ओके, गाओ। कर्मण्येवाधिकारस्ते। कर्मण्येवाधिकारस्ते। मीनिंग ऑफ अधिकार। अधिकार का मतलब होता है लाइक जो पेरेंट्स के पास ज्ञान होता है, सबसे ज्यादा अधिकार उसके ऊपर बच्चे का होता है, बिकॉज सबसे ज्यादा टाइम बच्चे ने ही पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया होता है। ओके, गुड। और कर्मण्येवाधिकारस्ते का मतलब क्या है अभी? उसको कर्म अटैच कर देता है बच्चा। तो लाइक अगर आगे जाके उसने कोई दूसरा प्रोफेशन नहीं मैंने मतलब चूज किया, तो जो अधिकार है उसका उसका जो ज्ञान है वो कैसे कैसे करके वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने हाँ, जॉब में। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, गुड गुड। अभी बताओ, मा फलेषु कदाचन। फलेषु कदाचन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मा फलेषु कदाचन? कौन बताएगा? हाँ, जो फल होता है वो कृष्णा पर डिपेंड करता है, अगर उनको देना है तो एंटाइटलमेंट, देना है। हाँ, उस पर हमारी एंटाइटलमेंट नहीं फॉर होती। एग्जाम्पल अगर कर्ण है, कर्ण को कर्ण और अर्जुन का इक्वली नॉलेज था अबाउट धनुर्विद्या, बो एंड एरो, इक्वल नॉलेज था दोनों का, बट फल सिर्फ अर्जुन को मिला, कर्ण को नहीं मिला। और ऊपर से कर्ण बार बार अपने जो भाग्य है बोल सकते हो, उसकी लाइफ है, किस्मत है, उसको कोसता रहता था कि हाँ वो सही है कि वो बट मा क्षत्रिय फलेषु था, कदाचन, फल के ऊपर वो सिर्फ कृष्णा कह रहे कृष्णा हो एंटाइटलमेंट मत रखो। किसकी एंटाइटलमेंट होती है फल के ऊपर? एंटाइटलमेंट, उसके ऊपर लेबल किसका होता है? हमें जो फल मिलता है वो फल किसकी वजह से मिलता है? कृष्णा देते हैं ना फल। इसमें कोई डाउट है क्या? ना। तो कृष्णा क्या कह रहे हैं अर्जुन को, तुम अपना लेबल मत लगाओ, है ना। कोई भी फल मिलता है, मा फलेषु कदाचन, जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट कौन देगा? कृष्णा। कृष्णा। जो भी रिजल्ट आ रहा है उसकी एंटाइटलमेंट हमारी नहीं होती। इजी। मतलब हमने क्या करना है, एक्शन लेनी है, और एक्शन के बाद जो रिएक्शन आने वाली है वो किसके हाथ में है? कृष्णा। कृष्णा के हाथ में। लेकिन हमने एक्शन सही करनी है ताकि कृष्णा सही रिएक्शन दे सके, हमें फ्रूट्स दे सके। अगर हम गलत एक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत फल मिलेगा, गलत कृष्णा, गलत ऑब्वियसली कृष्णा को तो पता है ना क्या सही है क्या गलत है। ओके, अब ये बताओ, माँ कर्म फल हेतुर्भुर, इसका मतलब क्या है? अच्छा, कर्म फल का मतलब बताओ, कर्म फल का मतलब क्या है? कर्म फल, फल। माता जी, सक्सेस या फिर फेलियर? शाबाश। कर्म फल इज फ्रूट, है ना। कर्म का फ्रूट, काम किया है उसका, जो भी काम करते हो उसका फ्रूट। ओके। कर्म फल हेतुर का मतलब क्या है? ये तो मतलब बेसिकली जो कहते हैं उसकी उसकी वजह खुद को समझना। उसकी वजह खुद को समझना। ऐसे ये गलती किसने की थी? कर्म फल हेतुर वाली गलती किसने की थी? नहीं, नहीं, हाँ, कर्ण ने भी की थी। और किसने की थी? उसका कॉज खुद को कर्म फल हेतुर, कर्म फल हेतुर गलती किसने की थी ये? नहीं, माता जी ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी, हरि बोल, वेरी गुड वसुधा, सो प्राउड ऑफ यू। कर्म फल हेतुर, ये वाली गलती किसने की थी? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को क्या लग रहा था? कि उन्होंने क्रिएट किया है। हाँ जी, वेरी गुड। सो ब्रह्मा जी को लग रहा था कि वो क्रिएट कर रहे हैं और उनको सक्सेस नहीं आ रही, उनको फेलियर आ रहे हैं, इसलिए वो फ्रस्ट्रेट हो गए। लेकिन कृष्णा क्या कहते हैं? माँ कर्म फल हेतुर। माँ कर्म फल हेतुर का मतलब क्या है? माँ कर्म फल हेतु मतलब क्या? खुद को कौन मत समझो। हाँ जी, अननेसेसरी खुद को क्रेडिट मत दो। खुद को ये नहीं देना चाहिए, कर्म फल का जो है वो नहीं समझना चाहिए, रीजन नहीं समझना चाहिए खुद को। तो कृष्णा कह रहे कि ब्रह्मा जी को भी बताया कि तुम अपने आप को ऐसा क्यों समझ रहे हो, जैसे तुम सृष्टि निर्माण कर रहे हो। निर्माण तो मैं कर रहा हूँ ना, जैसे मुझे चाहिए वैसे निर्माण हो रही है, तुम तो बस एक माध्यम हो। तो कृष्णा ने किसको बताया? ब्रह्मा जी को, कि आप तो बस एक इंस्ट्रूमेंट हो, आपको फ्रस्ट्रेट होने की क्या जरूरत है। तो जब आप फल को, आपके कारण फल मिल रहा है ऐसे समझने लगते हो, तभी आपको फ्रस्ट्रेशन आती है या हैप्पीनेस आती है ना। तो अर्जुन को अभी क्या लग रहा था कि वो कुछ काम ऐसे करने जा रहा है
जिससे कुछ ऐसा फल मिलेगा जो उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसलिए वो अपने आप को हेतु समझ रहा है। तो कृष्णा बोल रहे तुम अपने आप को हेतु मत समझ। अतः नेक्स्ट इज माते संगोस्त्व अकर्मणि। संगोस्त्व अकर्मणि का मतलब क्या है? अच्छा, क्या है मतलब संगोस्त्व अकर्मणि का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संगोस्त्व अकर्मणि? वापस इंटरनेट चला गया क्या? माता जी, उसका मतलब ये होता है कि अगर हम हमारी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, अगर वो करते वक्त हमें अटैचमेंट नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा। नहीं नहीं, अकर्मणि से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। अकर्मणि का मतलब क्या है? अकर्मणि का मतलब क्या है? Mataji, not doing the prescribed duties. शाबाश। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज ना करने का मन करना, जैसे पढ़ाई करने का मन नहीं करना है, बास्केटबॉल नहीं खेलना, फुटबॉल नहीं खेलने का मन है, मुझे नहीं बाण चलाना, मुझे नहीं लड़ाई करनी, तो ना करने की अटैचमेंट। ना करने की अटैचमेंट कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों को होता है ना, मुझे नहीं करना होमवर्क। हाँ, कुछ बच्चों के अंदर आता है मुझे नहीं करना होमवर्क, मुझे नहीं करनी पढ़ाई, मुझे ये नहीं करना। कुछ लोग आईआईटी चले जाते हैं, वहां पे जाके कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा। अरे, वहां पे पहुंचने तक तो आपने घोड़े दौड़ा है, अब वहां पे पहुंचे हो और वहां पे कह रहे हो अकर्मणी। तो संगोस्त्व अकर्मणी उनको आईआईटी में जाके हो रहा है। किसी किसी को अमेरिका जाते हैं, कमाने लग जाते हैं और वहां पे कहते हैं संगोस्त्व अकर्मणी हो जाता है। मतलब अपना जॉब ना करने का मन करना, कि नहीं करना मुझे अपना जॉब, मुझे इंडिया वापस जाना है, मैं इंडिया जाकर स्कूल खोलना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ। उनको इंडिया बड़ा गरीब लगता है, फिर आते हैं यहाँ पे और स्कूल खोलना भी नहीं आता उनको, उनको कोई रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी उनकी डिटैचमेंट आ जाती है, यहाँ पे भी ये अटैच नहीं हो पाते, अकर्मणी हो जाते हैं। मतलब काम से ही अटैचमेंट नहीं होना, काम गिव अप करने का मन करना, काम गिव अप करने का मन करना। तो स्कूल खोलते खोलते उनको क्या हो जाता है कि उससे भी मन उठ जाता है। तो इसका मतलब प्रॉब्लम ना अमेरिका में है ना इंडिया में है। ऐसा भी नहीं कि आप बाहर के किसी देश में जाते हो तो उस देश में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि आपको अटैचमेंट हो चुकी है अपना काम ना करने की। अब आप कोई भी काम करोगे ना, थोड़े सालों में आपको उसको बोर्डम फील होगा और आपको गिव अप करने का मन करेगा। तो आपके अंदर क्या हो चुका है, आपको संगोस्त्व अकर्मणी हो चुका है। तो कृष्णा क्या कह रहे हैं, माँ ते संगोस्त्व। माँ मतलब डोंट, नेवर 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 गेट। आपके हाथ में सपोज आपके पास आप कुछ एक काम कर रहे हो, अमेरिका में आपने जाके कोई रेस्टोरेंट ओपन किया है सपोज, और अब आपका मन नहीं कर रहा वो रेस्टोरेंट चलाने का, ठीक है। अभी एक एक गृहस्थ है जो शारजा में रहते हैं और उनको वो होटल चला रहे हैं और उनको मन नहीं कर रहा वो होटल चलाने का शारजा में। तो अचानक उनका मन कर रहा है, उनका उनके बिजनेस पार्टनर के साथ चल नहीं रही है बात, लड़ाई होने लगी है। पहले उनका मन उठ गया रेस्टोरेंट से, फिर बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई होने लग गई। अब लड़ाई होने लगी तो उनको मन कर रहा है छोड़ दे वो रेस्टोरेंट चलाना, लेकिन क्या उन्होंने छोड़ना चाहिए क्या? ना। छोड़ना चाहिए क्या? ना। शाबाश। लेकिन छोड़ना नहीं, लेकिन रहे तो भी तकलीफ हो रही है उनको, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? सिमिलर कोई अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। वो हाथ में अपॉर्चुनिटी आएगी फिर ये छोड़ सकते हैं, हाँ या ना? मतलब एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम उनके हाथ में कुछ ना कुछ रेस्टोरेंट रिलेटेड काम होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी इतना वेला नहीं बैठना है, शाबाश। वेला नहीं बैठना है, बट ऐसा भी नहीं है कि कुछ और ही करने लग जाना है जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है करंट काम के साथ। यूज होना चाहिए, नहीं बट यू शुड हैव वन अपॉर्चुनिटी इन हैंड। हाँ, आपके आपके हाथ में एक कर्म होना चाहिए, फिर जाके आप पहला वाला छोड़ सकते हो। ऐसे नहीं कर सकते कि पहला वाला छोड़ के ऐसे ही बैठे हो। आ रही है बात समझ में? संगोस्त्व अकर्मणी का मतलब समझ में आया क्या? आ गया।
एवरीबडी विथ मी नेट पे मेरे को रिप्लाई करते रहो। आज इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो मुझे ऐसे लगेगा जैसे नेट नहीं चल रहा, ठीक है। मैं इसलिए कैमरा ऑफ रखा है आज, बिकॉज इंटरनेट की बैंडविड्थ बीच बीच में जा रही है। मुझे बताते रहना सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। आप क्या बताओगे, आप तो हरी हरी सुनाई दे रहा है। यस माता सुनाई दे रहा है। ओके, कीप रिप्लाइंग। ओके, सो कल हम पॉपॉट में देख रहे थे, देर आर 3 considerations here: प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, कैप्रिशियस वर्क एंड इन एक्शन। 3 टाइप के काम होते हैं। कौन से होते हैं, लिखना सब। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, कैप्रिशियस वर्क एक सेकंड। एंड इन एक्शन। भगवत गीता होगी तो अंडरलाइन कर लो उसमें, ठीक है। सो 3 टाइप के काम होते हैं। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो होते हैं, दे आर इन टर्म्स ऑफ अक्वायर्ड मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। हमने इस लाइन पे कल पूरा 1 घंटा बिताया है। अब किसी को भी डाउट है क्या इस लाइन पे, मुझे बताना। बिल्कुल भी नहीं। किसी को डाउट है क्या कि बचपन से एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, जन्मा हुआ बच्चा होता है, वो कैसे रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण अक्वायर करता है अपने एनवायरनमेंट से, और उसके बेसिस पे उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी कैसे डिसाइड होती है। इस पे कोई डाउट है? सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गई है क्या? जुई, निर्मिति, वसुधा, विमुदा, आर्या, यस माता जी। यस माता जी। सबको आ रही है समझ में ये कॉन्सेप्ट? सब ऑल माता जी, ऑल राइट। सो प्रिस्क्राइब ड्यूटी, हाँ जी, आपके प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो होता है ना, आप नेचुरली वही चूज करते हो जो गुण आपने अक्वायर किया हो बचपन से, ठीक है। इस पे नहीं अंदर, ये मेरी भगवती। सो कैप्रिशियस वर्क मीन्स actions. Capricious work means actions without the sanction of authority. आप मुझे एग्जाम्पल बताओ, किसी ने अथॉरिटी का परमिशन नहीं है और फिर भी आप एक्शन इंप्लीमेंट कर रहे हो, ऐसा कौन सा काम हो सकता है? बताओ एग्जाम्पल। जो माता जी लोग, कोई इलीगल काम करना। हाँ जी, हाँ जी, बोलो, फिर से बोलो। माता जी कोई इलीगल काम करना। इलीगल काम करना, शाबाश। और कोई है? गैम्बलिंग वगैरह। गैम्बलिंग, हाँ, उसकी अथॉरिटी किसी किसी को मिलती है, किसी किसी को नहीं मिलती। और बताओ। माता जी एनिमल्स का ट्रेडिंग वगैरह करना, वाइल्ड एनिमल्स का। शाबाश, एनिमल्स को इधर से उधर भेजना, छोटे बच्चों का ट्रेडिंग करना, इधर से एक कंट्री से दूसरे कंट्री भेजना बिना परमिशन के, बिना अथॉरिटी के। तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक टेररिस्ट होता है, उसके हाथ में गन होती है। टेररिस्ट को परमिशन होती है क्या गन चलाने की? वो जब चलाता है बिना अथॉरिटी के, तो उसको फांसी हो सकती है। शाबाश। अब एक आर्मी मैन के हाथ में गन है, वो जब गन चलाता है उसको पनिशमेंट होती है क्या? नहीं। यस। नो माता जी। सो कैप्रिशियस वर्क किसका हुआ फिर? टेररिस्ट। शाबाश। बिकॉज आर्मी मैन हैज अथॉरिटी, उसको उसके कर्म को कैप्रिशियस नहीं समझा जाता। लेकिन जो टेररिस्ट के पास अथॉरिटी नहीं है गन चलाने की, इसलिए उसको क्या समझा जाता है? कैप्रिशियस वर्क। उसका काम जो है वो कैप्रिशियस वर्क में आता है, बिकॉज इट इज नॉट सैंक्शनड बाय द अथॉरिटी। गवर्नमेंट उसको परमिशन नहीं दे रहा है गन चलाने की, और फिर भी वो गन चला रहा है, तो वो जिसको भी मारेगा उसको मर्डर समझा जाएगा, लेकिन क्राइम समझा जाएगा, मर्डर समझा जाएगा। लेकिन अगर आर्मी ऑफिसर या सोल्जर्स हमारे, वो अपनी गन से किसी को मारते हैं, तो क्या उसको क्राइम समझा जाएगा बैटलफील्ड में? नहीं। अब समझ में आया डिफरेंस इन अथॉरिटी? आपके पास अथॉरिटी अगर सैंक्शनड नहीं होगी तो उसको कैप्रिशियस वर्क कहा जाता है। लिखो सब डायरी में, एग्जाम्पल्स लिखना कैप्रिशियस वर्क के। कैप्रिशियस वर्क, प्रिस्क्राइब ड्यूटी कल हो गई ना, वर्ण के हिसाब से हमने प्रिस्क्राइब ड्यूटी कल डिस्कस की।
जन्म से जो अधिकार मिलता है बच्चे को, उसके बेसिस पे प्रिस्क्राइब ड्यूटी आ जाती है। ओके। कैप्रिशियस वर्क वो होता है, वो बच्चा जो बड़ा होता है ऐसे काम करने लग जाता है जिसकी उसको कोई भी परमिशन किसी अथॉरिटी ने दी नहीं है। किसी ने नहीं उसको बोला गन चलाओ, अथॉरिटी ने नहीं बोला, गवर्नमेंट ने अथॉरिटी नहीं दी है फिर भी गन चलाएगा। किसी ने उसको अथॉरिटी नहीं दी किडनैपिंग करो, फिर भी करेगा। एक एक जगह से दूसरी जगह चंदन के पेड़ काटेगा, 1000 जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और चंदन के पेड़, तो इसकी भी उसको, अच्छा सुनाई नहीं दे रहा ना किसी को भी? आप सुनाई दे रहा है? यस माता जी। माइक नहीं चल रहा। चलो। सो कैप्रिशियस वर्क इज ऑल अबाउट परफॉर्मिंग एक्शन विदाउट सैंक्शन, ऐसे लिखो, ठीक है? एक्शन विदाउट सैंक्शन इज इक्वल टू कैप्रिशियस वर्क। कभी करना चाहोगे आप लोग एक्शन विदाउट सैंक्शन? ना। हाँ। नो माता जी। सो जो भी एक्शन, सपोज आप कुछ माता पिता से छुपाते हो ना, कुछ ऐसा काम करते हो जो छुपाने की जरूरत पड़ जाती है मम्मी पापा से, दैट इज एक्शन विदाउट सैंक्शन, एंड देन दैट इज व्हाट? कैप्रिशियस वर्क। अगर आपके दिल में जो परमात्मा है, हृदय में जो परमात्मा है, वो आपको कहता है मत करो, ये मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता, ये मत करो, ये टीचर्स को अच्छा नहीं लगेगा, ये प्रिंसिपल को अच्छा नहीं लगेगा, आपके अंदर के परमात्मा को ये पता है, इसलिए आप कोई लोग छुप छुप के काम करते हैं। तो छुप छुप के करे जाने वाले सारे काम क्या होते हैं? कैप्रिशियस वर्क। अब बताओ कौन से काम छुप छुप के होते हैं? मर्डर है, मर्डरिंग, थेफ्ट, स्मोकिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, ड्रिंकिंग करना। कुछ भी फैमिली से छुपा, अगर छुपाने की जरूरत पड़ रही है ना फैमिली से, तो वो कैप्रिशियस वर्क ही है। अगर छुपाने की जरूरत पड़ रही है तो वो कैप्रिशियस। सिंपल सी बात। आ रही है बात समझ में? कोई भी इंसान गवर्नमेंट से कुछ छुपाना चाहता है, लॉयर से, डॉक्टर से, या पुलिस ऑफिसर से छुपाना चाहता है, आर्मी से छुपाना चाहता है, अपने माता पिता से छुपाना चाहता है, पत्नी से छुपाना चाहता है, बच्चों से छुपाना चाहता है, कोई भी काम जो छुप कर करना पड़ता है उसको कहते हैं एक्शन विदाउट सैंक्शन। जैसे जैसे अभी इंडिया में बैंड हो गया स्नैपचैट, और अगर कोई स्नैपचैट विदाउट एनी परमिशन टिकटॉक वगैरह, सही बात है। यूज करे तो उनको बैन हो सकता है, जेल हो सकती है। अच्छा, सो दैट इज एक्शन विदाउट सैंक्शन। शाबाश, राइट। सो सही कह रही है वेदा। देयर वाज ये जो अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक, इट हैड हैपेंड बिकॉज पीपल वर यूजिंग फेसबुक। सो उनकी लोकेशन ट्रैक हो चुकी थी, एंड दैट्स व्हाई दैट वाज एन एक्शन विदाउट सैंक्शन, दैट इज कैप्रिशियस वर्क। एनीथिंग वेयर यू ब्रेक द लॉ इज कैप्रिशियस वर्क, एक्शंस विदाउट सैंक्शन। समझ में आ रहा है बच्चों? इंटरनेट पे सारे आर्या, यस माता जी, समझ में। अगर कोई भी काम आप लिखो अपनी डायरी में, एनीथिंग दैट नीड्स टू बी हिडन फ्रॉम सोसाइटी और फैमिली इज कैप्रिशियस वर्क, दैट नीड्स टू बी हिडन, एनीथिंग हिडन फ्रॉम सोसाइटी और फैमिली is called action without sanction. Anything needed to be hidden by Hidden. partners in From family and society is called capricious work. That is action. कुछ लोगों को ऐसे लगता है ना कि तो क्या हुआ, हमने रूल तोड़ा तो इसमें क्या बड़ी बात है, रूल तो तोड़ने के लिए होते हैं। ऐसे कुछ उल्टे पलटे प्रिंसिपल्स के साथ लोग जीते हैं और फिर बार बार फंसते रहते हैं, अपने ही प्रिंसिपल्स उसूलों को लेकर फंस जाते हैं, उनको भगवत गीता पता नहीं होती। हो गया लिखकर सबका? Yes, Mataji. शाबाश। नाउ Yes, Mataji. वेरी गुड। इनएक्शन मीन्स नॉट परफॉर्मिंग वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, मतलब अकर्मणी। इनएक्शन,
अब बताओ मुझे, कोई इंसान है, वो कॉलेज जाता है, ठीक है। अब उसका कर्म क्या है? कॉलेज जाना, पढ़ाई करना, हाँ या ना? लेकिन अगर वो कॉलेज नहीं जाता, उसकी जगह पे कहीं और ही चला जाता है और पढ़ाई भी नहीं करता, तो उसको क्या कहेंगे हम? इनएक्शन। इनएक्शन मतलब क्या? नॉट डूइंग योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। नॉट डूइंग योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी मतलब क्या? वही जिसपे हमने इतना मेडिटेट किया था, संगोस्त्व अकर्मणी। अटैचमेंट हो जाती है काम ना करने की, काम ना करने की अटैचमेंट हो जाती है। इनएक्शन मीन्स नॉट परफॉर्मिंग। तो एक डॉक्टर, एक मेडिकल स्टूडेंट थी, और वो मेडिकल स्टूडेंट हमेशा अपने हॉस्पिटल में पहुंचते वक्त लेट पहुंचती थी। लेट पहुंचने के बाद वो जल्दबाजी में पेशेंट्स की सारी फाइल चेक करती थी, और फिर पेशेंट नया कुछ अपने प्रॉब्लम हॉस्पिटल में बताता था। अब वो लेट पहुंचती थी, वो जल्दबाजी में उस पेशेंट की फाइल चेक करेगी, और फिर जो पेशेंट बता रहा है ना, उस पे उसका ध्यान नहीं होता था, वो फाइल रीड करने में बिजी हो जाती थी। जैसे हॉस्पिटल में बेड है, कॉट होती है ना जिसपे पेशेंट सोता है। अब डॉक्टर आएगा सामने तो पेशेंट कुछ तो बताएगा, कल से मुझे पेट में दर्द हुआ, पाँव में दर्द हुआ, ऐसा कुछ तो बताएगा, हाँ या ना? अब जब पेशेंट बोल रहा है तब वो डॉक्टर क्या करती थी? फाइल चेक करती थी। ऐसे बड़ी डॉक्टर नहीं थी, ऐसे इंटर्नशिप करने वाली डॉक्टर थी, होने वाली डॉक्टर थी, ठीक है, लास्ट ईयर चल रहा था। तो उसको क्या होता था कि स्टूडेंट थी बट हो चुका था, डॉक्टरी उसकी हो चुकी थी, लास्ट में जो इंटर्नशिप करते हैं वो कर रही थी। तो उसको क्या हुआ ना कि उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या है? सबसे पहले डॉक्टर का पहला काम क्या होता है? पेशेंट की बात सुनना। सुनना, सुनना चाहिए ना, कानों से सुनो ना आप, पहले सुनो, हाँ या ना? फिर फाइल चेक करो, फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो या डोज प्रिस्क्राइब करो। 3 स्टेप है, पहले सुनो, फिर फाइल चेक करो, और फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करो। वो क्या करती थी? पहली स्टेप मिस हो जाती थी उससे, सीधे फाइल चेक करती थी, और फाइल चेक करके वापस नेक्स्ट मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती थी। उसको सुनना ही नहीं होता था। धीरे धीरे होने क्या लग गया? पेशेंट कंप्लेन करने लग गए उसके बारे में, बड़े बड़े डॉक्टरों की। और जैसे कंप्लेन करने लग गए तो उसको क्या हो गया? उस डॉक्टर को, मेडिकल स्टूडेंट जो थी, उसको क्या हो गया? उसका मन उठने लगा काम से, क्योंकि हर रोज उसको डांट पड़ने लगी। अब हर रोज डांट पड़ने लगी, उसकी वजह से क्या हो गया? अकर्मणी हो गई वो। क्या हो गया? उसको संगोस्त्व अकर्मणी की बीमारी लग गई, मतलब मन नहीं कर रहा। अब उसने 5.5 साल तक पढ़ाई की है, और लास्ट के 1 साल में उसको मन कर रहा है कि वो छोड़ दे, डॉक्टर बने ही ना। इसको क्या कहेंगे आप? इनएक्शन। तो इनएक्शन देखते वक्त सबको मोटा मोटा ऊपर से क्या लगता है ना, कि कुछ भी ना करना, आलसी बैठे रहना, इसको इनएक्शन कहते हैं। नहीं, इनएक्शन का मतलब आलसी बैठे रहने को नहीं कहते, वो भी एक तरीके का इनएक्शन है, आलसी बैठे रहना। लेकिन ये भी इनएक्शन होता है जहां पे आप अपनी ड्यूटी सही से नहीं करते। आप अपनी ड्यूटी में कितना देते हो? यू डोंट गिव 100%। हाउ मच डू यू गिव? यू गिव ओनली 80% और 90%। 80% 90% कम देते हो, पर जितना रिक्वायर्ड इनपुट है उतना नहीं देते। अंडरस्टूड? गॉट इट? बच्चा स्कूल जाता है, अगर नोटबुक में कुछ भी नहीं लिखता तो वो इनएक्शन है या प्रिस्क्राइब ड्यूटी है? क्या है बताओ? उसको नोटबुक में कुछ लिखने का मन नहीं करता, उसको क्या कहेंगे? कोई बच्चा है जो स्कूल जाता है, उसको पीटी पीरियड में खेलने का मन नहीं करता, उसको क्या कहेंगे? इनएक्शन। कोई बच्चा है जो टीचर की बात मानने का मन नहीं करता, उसको क्या कहेंगे? शाबाश। अब एक बच्चा है जो स्कूल जाता है लेकिन टीचर से छिप छिप के टिफिन खाता है, उसको क्या कहेंगे? कैप्रिशियस वर्क। हाँ, कैप्रिशियस वर्क, पार्टी, कैप्रिशियस वर्क कहेंगे। टीचर से छुप के टिफिन खाने को कैप्रिशियस वर्क, वो इनएक्शन कैसे हो सकता है? See, you have to listen carefully.
इफ यू डोंट लिसन केयरफुली तो वो मेडिकल स्टूडेंट की तरह हालत हो जाएगी, इनएक्शन हो जाएगी। ओके, सो इनएक्शन मीन्स नॉट परफॉर्मिंग वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटी। अब अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी, अब अर्जुन ने क्या किया, पूरी लाइफ प्रैक्टिस किया ना वॉर में, लड़ाई के लिए, और लड़ाई के मैदान में आके उसके पास धनुष है, रथ है, इतनी बड़ी आर्मी है, और वो क्या कर रहा है, नहीं, he doesn't want to fight, he doesn't want to fight, so he is doing inaction। अर्जुन क्या कर रहा है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा है, कैप्रिशियस वर्क कर रहा है, या इनएक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है, इनएक्शन। अच्छा मुझे बताओ दुर्योधन क्या कर रहा है, प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा है, कैप्रिशियस वर्क कर रहा है, या इनएक्शन कर रहा है, Capricious work. शाबाश। युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं, शाबाश। That's why युधिष्ठिर महाराज was chosen as the next king of entire planet। अब समझ में आया युधिष्ठिर महाराज की क्वालिफिकेशन। आपको ऊपर के स्तर पे तभी बिठाया जाएगा when you will be very serious about your prescribed duty। अगर आप केयरलेस हो तो आपको इनएक्शन के नाते आपको ऊपर की पोजीशन पे नहीं बिठाया जाता, इनएक्शन के, अगर इनएक्शन है तो। कैप्रिशियस है तो वो कहा जाएगा जेल में जाएगा या फिर उसकी मृत्यु होगी। इनएक्शन है तो उस पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा। और प्रिस्क्राइब ड्यूटी वाला इंसान है तो उसको क्या दी जाएगी, बेस्ट पोजीशन दी जाएगी। आ रहे हैं समझ में, ओके। मुझे बताओ ध्रुपद महाराज क्या कर रहे थे, प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहे थे, कैप्रिशियस वर्क कर रहे थे, या इनएक्शन कर रहे थे, Prescribed duties. कुरुक्षेत्र पे ध्रुपद महाराज, शाबाश, प्रिस्क्राइब ड्यूटी। अच्छा मुझे बताओ भीष्म पितामह क्या कर रहे थे, सोचो क्या कर रहे थे, माताजी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, सोचो फिर से क्या कर रहे थे, भीष्म पितामह क्या कर रहे थे, माताजी capricious work. शाबाश। जुई आपने कल क्वेश्चन पूछा था ना, आपने कल क्वेश्चन पूछा था ना कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी क्या होती है। प्रिस्क्राइब ड्यूटी को हम कहते हैं कि सर्विस, डूइंग वर्क इन डिवोशनल सर्विस, है ना, कीपिंग कृष्णा एज द सेंटर, ये सब। माताजी पर अगर हम देखें हाँ, तो जो भीष्म पितामह थे तो उन्होंने तो ये लिया था ना, वचन लिया था कि वो हमेशा किंग के साइड से ही लड़ेंगे। हाँ तो जी, फिर उन्होंने तो उस अच्छा। वचन का पूर्ण किया था। हाँ, वचन ऊपर है या कृष्णा ऊपर है, कृष्णा। सिंपल सिंपल। हु शुड सैंक्शन आवर वर्क। अभी आते हैं कैप्रिशियस वर्क पे। कैप्रिशियस वर्क मतलब एक्शन विदाउट सैंक्शन, लेकिन सैंक्शन ऑफ अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी की बात कर रहे हैं हम। प्लैनेट पे देखा जाए, अगर हमने पृथ्वी पे ही रहना है तो अथॉरिटीज होते हैं नॉर्मली, पेरेंट्स, गवर्नमेंट, पुलिस, आर्मी, ये सारी अथॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की अथॉरिटी आ जाती है, राइट। फिर स्पिरिचुअलिटी में प्रभुपाद अथॉरिटी है, गुरु, साधु और शास्त्र अथॉरिटी है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे। मटेरियल प्लेटफॉर्म पे एवरीबडी हु सेट्स द रूल्स, मनु संहिता इज वन ऑफ द अथॉरिटी। तो अब मुझे बताओ भीष्म पितामह को सैंक्शन ऑफ अथॉरिटी के सेक्शन में किसका सैंक्शन लेना चाहिए युद्ध के लिए, हाँ, बट भीष्म पितामह कहाँ से सैंक्शन, वेयर वॉज ही डिराइविंग हिज सैंक्शन फ्रॉम, he was deriving his sanction from his own principle of keeping the promise. Where was he deriving sanction from? From his own promise. Exactly. So it was capricious work or it was prescribed duty? Capricious work. Goodness, I am so proud of you. आपको समझ में आ रहा है फर्क। आपको ये तीन चीजें पता चली ना लाइफ में, आप लाइफ में एक भी गलत डिसीजन ले ही नहीं पाओगे। इट विल बी हाईली इम्पॉसिबल फॉर यू टू लिव अ लाइफ ऑफ रिग्रेट्स। मतलब आपके लाइफ में ऐसा कभी भी कोई भी डिसीजन नहीं आएगा
जिसको लेने के बाद आपको पश्चाताप करने की जरूरत पड़ जाए। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? यस एवरीबडी? ये 3 चीजों पे मेडिटेट करो। प्रभुपाद हमें बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं। सोचो, प्रभुपाद ने एक श्लोक यहाँ पे अधिकारस्ते, अधिकार को प्रभुपाद ने कितने अच्छे से 3 सेक्शंस में डिवाइड करके बताया है। बताओ कौन बताता हमें? हम प्रभुपाद को हर रोज 100 टाइम्स थैंक यू बोलेंगे ना, तब भी हमारा थैंक यू कम पड़ जाएगा। इतनी बड़े एहसान है। प्रभुपाद नहीं होते ना तो हमने इतनी गलतियां करनी थी, इतनी ज्यादा, और फिर अपनी गलतियों की कुएं में जाके डूबना था, गिल्ट में मर जाना था हमने कि हाय हमने ये क्या किया, ये नहीं करना चाहिए था। बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ प्रभुपाद कि हमें पता चलता है कि कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम छोड़ना चाहिए, कब काम कौन सा छोड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। इफ भगवत गीता जिसके लाइफ में नहीं है ना, उसके हाथ से बड़ी सारी गलतियां हो जाती है। स्पेशली प्रभुपाद की भगवत गीता। प्रभुपाद की भगवत गीता इज द सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। सबको ऐसा लगता है कि कोई भी भगवत गीता पढ़ो तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। नहीं, आपको डिसीजन मेकिंग ही नहीं आएगी ना। आपको बस टेम्पररीली एक फील गुड फैक्टर आएगा, ओ वाओ मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ, लेकिन उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पर्पॉट्स, प्रभुपाद के पर्पॉट्स आपको हेल्प करेंगे। The Lord advised that Arjuna not to be inactive. कृष्णा ने क्या बोला अर्जुना को? Do not be inactive. Do not be inactive. Do not be inactive मतलब क्या? लेजी नहीं बनना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इनएक्टिवनेस मतलब क्या होता है? वेस्ट ऑफ टाइम। जो इनएक्टिव है वो वेस्ट ऑफ टाइम ही कर रहा है, हाँ या ना? बट दैट ही परफॉर्म्स हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच टू रिजल्ट। तो कृष्णा कह रहे हैं कि तुम ओवर थिंकिंग मत करो अर्जुना। एक तो तुम इनएक्टिव मत हो जाओ। तुमने गांडीव धनुष्य जो नीचे रख दिया है वो इनएक्शन का साइन है, तो तुम ये ऐसे काम मत करो। बट और अपनी ड्यूटी करो, अपने रिजल्ट से अटैच मत हो जाओ। मतलब अभी अर्जुन कौन से रिजल्ट्स पे कॉन्टेम्पलेशन कर रहा है, बताओ मुझे। अर्जुन के मन में कौन से रिजल्ट्स आ रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर पूरा अर्जुन ने पीएचडी कर डाली रिजल्ट्स पे। नर्क जाने को नर्क जाएगा। अर्जुन ने, हाँ अर्जुन ने क्या क्या ये किया था, ओवर थिंकिंग करी थी। माता जी उसे ये लग रहा था कि उसे पाप मिल जाएगा और जितने भी स्त्रियां है वो हाँ, विधवा हो जाएंगी फैमिलीज, मैं नर्क चला जाऊंगा। और क्या रिजल्ट उसने प्रेडिक्ट किया था अर्जुन ने? और माता जी उसने उसने सोचा था कि ना मैं मेरे गुरु की हत्या कैसे करूं और भीष्म पितामह की हत्या हो जाएगी, गुरु हत्या का पाप चढ़ जाएगा। वेरी गुड। वो अगर इवन राजमहल के बेड पर सोएगा उसको खून की छींटे दिखेगी उसको। हाँ, तो वो किंगडम एंजॉय नहीं कर पाएगा, ऐसे लगा था उसको। तो बेसिकली अर्जुन क्या कर रहे थे? उसकी इमेज खराब होगी। इमेज खराब हो जाएगी लोगों के सामने, हाँ जी। तो अर्जुन वॉज प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट्स। प्रेडिक्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? तो राइट डाउन, प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट्स, प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट्स, PREDICTING, predicting the results is not equal to, is not equal to की साइन आती है क्या? इक्वल टू साइन करना, उसमें फ्रंट स्लैश डाल देना। नॉट इक्वल टू की साइन आती है, ऐसे इक्वल टू की साइन करना, उसमें स्लैश डाल देना। हाँ, मैथ्स की, हाँ, मैं शॉर्टकट बता रही हूँ आपको। प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट्स इज नॉट इक्वल टू प्रिस्क्राइब ड्यूटी। फिर आप प्रिस्क्राइब रिजल्ट नहीं, प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं कर रहे हो। अगर आप खुद ही प्रेडिक्ट कर रहे हो ना रिजल्ट, तो आप प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं कर रहे हो। अर्जुन प्रिस्क्राइब ड्यूटी के अगेंस्ट क्या कर रहा था कि मैंने अगर प्रिस्क्राइब ड्यूटी की तो ये रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आएगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, कृष्णा मेरा क्या होगा, मुझे तो पसीना आया है, ये होगा, वो होगा। प्रेडिक्टिंग, यू डोंट नीड टू प्रेडिक्ट द रिजल्ट। हम क्या भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं?
हम क्या काल है? क्या हम यमराज है? हम यमदूत है? हम चित्रगुप्त है? कौन है हम? वाई वी शुड बी प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट्स? कोई पावर है क्या रिजल्ट प्रेडिक्ट करने की? नहीं है ना? है क्या हमारे पास रिजल्ट प्रेडिक्ट करने की पावर? है नहीं। क्या? नहीं ना। तो क्यों करना है अननेसेसरी? सो कृष्णा कह रहे हैं, हे अर्जुन, डू योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच टू रिजल्ट। अटैच नहीं होना है तो क्या नहीं करना है? प्रेडिक्ट ही मत करो, फिर अटैच नहीं हो जाओगे। अटैच हो जाओगे तो प्रेडिक्ट करोगे, प्रेडिक्ट करोगे तो अटैच हो जाओगे। सो प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट्स इज इक्वल टू अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। लिखो, प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट्स, प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट्स is equal to attachment to results. Predicting the new page, नए पेज पे लिखो, आज जगह नहीं है। Predicting the results is equal to, predicting the result is equal to attachment to result. Attachment to result is equal to, हाँ, predicting the result is equal to attachment to result. लिखो नेक्स्ट लाइन पे, अटैचमेंट टू रिजल्ट, नेक्स्ट लाइन पे अटैचमेंट टू रिजल्ट इज इक्वल टू इनएक्शन। अटैचमेंट टू रिजल्ट, टू रिजल्ट इज इक्वल टू इनएक्शन। अर्जुन अटैच हो रहा था ना नर्क जाने से, अटैच, रिजल्ट से अटैच हो रहा था ना, वो फील कर रहा था प्रैक्टिकली कि वो नर्क में गया है, सब लोग उसको पत्थर मार रहे हैं, तुमने विधवा बना दिया, तुमने इतने बच्चों को अनाथ बना दिया, और किंगडम को एंजॉय नहीं कर रहा है, बहुत चीजें तो हो रही है, तो अटैचमेंट हो गई, इसकी वजह से उसके अंदर क्या आ गई? इनएक्शन आ गई। समझ में आ रहा है सबको? लिख रहे हो ना बच्चों? यस माता। Very good. So one who is attached to the result of his work is also the cause of action. Thus he is the enjoyer or sufferer of results of actions. इसलिए क्या होता है, जैसे आप अटैचमेंट हो जाती है ना, आप जो काम कर रहे हो उसके रिजल्ट से अटैचमेंट हो जाती है, तो आपको सुख और दुख का एक्सपीरियंस बार बार आने लगता है। अच्छा है क्या बार बार दुख का एक्सपीरियंस आना? सुख का एक्सपीरियंस आना अच्छा लगता है, लेकिन सुख के साथ साथ फिर दुख का भी एक्सपीरियंस आता है ना बार बार। आया ना? आया ना? एक फैमिली थी, ठीक है। अब उस फैमिली में एक जो बड़ा भाई था वो बहुत अच्छे से पैसे कमाता था, लेकिन छोटे तीन चार कुछ एक्स्ट्रा भाई थे उसके, वो अच्छा नहीं कमाते थे। अब वो बड़े भाई से पैसे मांगते थे, वो जाके दे देता था उसको पैसे, छोटे भाइयों को। लेकिन अगर छोटे भाइयों की खेती अच्छी नहीं चलती थी तो बड़ा भाई क्या करता था? अपसेट हो जाता था, उसको लगता था मेरे पैसे वेस्ट हो गए। किसी एक भाई की खेती अच्छी चल गई तो वो खुश हो जाता था कि अरे मेरे पैसे अच्छे काम के लिए लगे, इस बार अच्छा धान निकल आया। तो एवरी ईयर ही यूज्ड टू गो थ्रू अ साइकिल ऑफ सफरिंग्स एंड एंजॉयमेंट, डिपेंडिंग अपॉन उसके छोटे भाई खेती ठीक से, खेत से धान निकल पाए या नहीं निकल पाए। तो उसको क्या कहेंगे कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी कर रहा था बड़ा भाई, कैप्रिशियस वर्क कर रहा था या इनएक्शन कर रहा था? किस में आ रहा था वो? व्हाट वाज ही डूइंग? वाज ही डूइंग हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटी? यस, वो ज्यादा कमा रहा है। वो बार बार दुखी हो रहा था ना, जब खेती से धान नहीं निकलता था, वो दुखी भी हो रहा था बार बार, और कभी कभी खुश भी हो जाता था। तो 3 साल में एक बार अच्छी खेती चलेगी, 2 साल हो सकता है नहीं चलेगी, फिर एक बार अच्छी चलेगी, कभी 2 साल अच्छी चलेगी, एक बार नहीं चलेगी। तो वो बड़ा भाई कर क्या रहा था बताओ मुझे? व्हाट वाज ही डूइंग? प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब ड्यूटी विथ अटैचमेंट टू रिजल्ट। क्या प्रिस्क्राइब कर रहा था? विद अटैचमेंट टू रिजल्ट।
क्या कर रहा था वो? प्रिस्क्राइब Prescribed ड्यूटी duty अटैचमेंट टू। attachment to reserve. अब जब उसका पैसा उसको लगता था वेस्ट हो गया, मैंने छोटे भाइयों को पैसे ही नहीं देना चाहिए, अच्छी खेती नहीं कर पाते, तो उसको बाद में पैसा देने का मन करता था क्या? नहीं. नहीं करेगा। तो वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट किस में हो जाएगा? इनएक्शन में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा? सो ही वॉज डूइंग हिज प्रिस्क्राइब ड्यूटी by getting attached to the results and then going towards inaction. आ रहा है समझ में? यस माता जी। आया? आपने ऑलरेडी लिखा है ना नोट्स में, प्रिस्क्राइब ड्यूटी बाय हाँ। गेटिंग अटैच टू रिजल्ट इज इक्वल टू इनएक्शन। ये उसी का है। ये रियल लाइफ में हम हर रोज देखते हैं, हर रोज लोग इसमें से जा रहे हैं। वो अपने ऑफिस जाते हैं, उनको प्रमोशन नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं? ऑफिस में काम करना छोड़ देते हैं। ऑफिस जाते हैं, उनको सैलरी हाइक नहीं देती कंपनी, तो वो क्या करते हैं? काम करते वक्त डिमोटिवेट हो जाते हैं और धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, है ना? तो वो धीरे धीरे इनएक्शन की ओर जा रहे होते हैं। इजी? तो कोई भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी आप करोगे और जैसे जैसे आप इनएक्शन की ओर जाने लग जाते हो, तो समझ जाना चाहिए मुझे अटैचमेंट हो गई है फ्रूट से। मुझे फ्रूट अगर अच्छा आता है तो मजा आता है, फ्रूट नहीं मिलता तो मुझे मजा नहीं आता, इसलिए मैं इनएक्शन की डायरेक्शन में जाता हूँ। इजी? ये अपना Yes, अपना माता जी। डायग्नोज करने में हेल्प करेगा आपको। आगे जाओगे ना, जब भी आपके मन से कोई चीज उतर जाएगी ना, तो समझना कि मुझे रिजल्ट से अटैचमेंट आ गई है एंड मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इनएक्शन कर रहा हूँ। और इनएक्शन को कृष्णा ने कहा गया है माते संगोत्व कर्मणि। मुझे बताया गया है कृष्णा ने कि तुम इनएक्शन से अटैच मत होना। तो इमीडिएटली मैं क्या कर लेता हूँ? मैं अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी वापस करने लग जाता हूँ, और प्रिस्क्राइब ड्यूटी करते करते अनेक मार्ग खुल जाते हैं, जिससे कि मेरा जीवन धन्य हो जाता है। सो इट इज अ जर्नी फ्रॉम गोइंग फ्रॉम इनएक्शन टू प्रिस्क्राइब ड्यूटी। कृष्णा कहाँ से उठा के ला रहे हैं? अर्जुन को इनएक्शन से उठाना चाहते हैं और प्रिस्क्राइब ड्यूटी में स्थित करना चाहते हैं, वो भी बिना अटैचमेंट के। So as far as the prescribed duties are concerned, they can fit into 3 subdivisions. अब prescribed duty के 3 divisions है, ठीक है? रूटीन वर्क, इमरजेंसी वर्क एंड डिजायर्ड वर्क। आपको लिखना आएगा क्या सबको? मैं आपको लिखना सिखाती हूँ कैसे लिखना। बच्चे सोए तो नहीं? नो माता जी। सो तो नहीं रहे हो? मैं कनेक्ट करती हूँ मेरा ये, जस्ट ये वाला श्लोक ना आपकी लाइफ के 99.99% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अगर आपको एक श्लोक आ गया ना कर्मण्यवादी का रास्ते, आप इस श्लोक के माध्यम से वैकुंठ जा सकते हैं, हम कृष्णा को प्रसन्न करके। कृष्णा को और कुछ नहीं चाहिए। कृष्णा वॉन्ट्स यू टू फॉलो एटलीस्ट वन श्लोका इन योर एंटायर लाइफ। इफ यू बिकम सक्सेसफुल इन फॉलोइंग वन श्लोका ऑल्सो ना, कृष्णा इज मोर देन हैप्पी। I follow one. Okay. आप जो भी लिखोगे ना, दिख रहा है क्या आपको? यस माता जी। तो प्रिस्क्राइब ड्यूटी लिखोगे ना, उसके नीचे क्या करना आप? चल नहीं रहा है।
3 टाइप्स की प्रिस्क्राइब ड्यूटीज लिख देना, ठीक है। फर्स्ट कौन सी होती है? रूटीन वर्क। सेकंड कौन सी होती है? सेकंड कौन सी होती है? इमरजेंसी। इमरजेंसी। इमरजेंसी वर्क। थर्ड कौन सी होती है? डिजायर्ड वर्क। डिजायर्ड एक्टिविटी। ठीक है, अब मुझे इसका एग्जाम्पल बताना। रूटीन वर्क का एग्जाम्पल बताओ, क्या होता है रूटीन वर्क का एग्जाम्पल? माता जी माताजी जो सुबह मतलब हमारी डेली रूटीन जो हम हर रोज करते हैं, हाँ जी, जैसे एग्जाम्पल दो ना। जैसे कि नहाना, खाना, या फिर स्कूल जाना, हाँ ब्रश जी, करना, हाँ जी। सो रूटीन वर्क में मेजर वर्क क्या आ जाता है? ऑफिस जाना, स्कूल जाना, या फिर अपने हाउस होल्ड चोर्स करना, या आपके स्टडीज। हाँ या ना? मोटा मोटा ही हाँ, किया ना। इमरजेंसी वर्क बताना मुझे। इमरजेंसी वर्क में क्या आता है? अगर आप अचानक आपको कोई आपको कंपटीशन कैंसर के हो लिए गया, select कर लेते हैं। 30 क्या इमरजेंसी वर्क क्या? माताजी अचानक अगर कोई प्रोजेक्ट आ जाए या फिर आपके सीनियर्स आपको किसी कंपटीशन में सिलेक्ट कर ले तो उसका प्रिपरेशन। अर्जेंट कॉन्टेस्ट, साइंस प्रोजेक्ट। एग्जीक्यूशन। इमरजेंसी में नहीं आता वो साइंस एग्जीबिशन। का जो अर्जेंसी में आता है, अर्जेंसी में क्या काम आता है? माता जी अचानक से बीमार पड़ जाना, मेडिकल। सब शाबाश। एग्जाम के टाइम एग्जाम्स अर्जेंट इमरजेंट नहीं होती, आपको 1 महीना पहले पता चलता है एग्जाम का होने एग्जाम वाला है। के पहले अचानक से कोई बीमारी हो जाए। वही तो सिकनेस हमने लिखा ना, सिकनेस। और बताओ, कंट्री लेवल पे बताओ मुझे। माताजी सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए। क्या? अचानक वॉर का ये हो जाना पूरा वातावरण। वॉर। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हो जाना। वही वॉर के अंडर ही आ गया। उसके बाद चलो अटैक्स लिख लेते हैं। और इलेक्शंस। वो माता जी नेचुरल कैलेमिटीज। शाबाश, नेचुरल कैलेमिटीज। और नेचुरल डिजास्टर्स। कोरोना टाइप है ना? हाँ या नहीं? कोविड, कोविड जैसी इमरजेंसीज आती है या नहीं आती अचानक से? हाँ, हाँ या ना? यस माताजी। हेल्थ इमरजेंसीज आ सकती है नेशनल लेवल पे। और कौन से आते हैं? नेचुरल कैलामिटीज आते हैं, कोविड जैसे इमरजेंसीज आते हैं, अटैक्स आते हैं, वॉर आते हैं, और क्या आते हैं? सोशल अनरेस्ट होता है, सोशल अनरेस्ट, डिवाइड एंड रूल, 2 रिलीजन्स में झगड़े, सोशल अनरेस्ट, सिविल अनरेस्ट। इमरजेंसी में आता है या नहीं आता? If another country और क्या आता है? India, कम ऑन, think at a national level. if another country occupies India, That is what is war. Okay. We came under social unrest, civil unrest. 2 रिलीजन्स में झगड़े होना। माताजी अचानक प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर की डेथ। इमरजेंसी, that can be a murder, murder of authority, है ना? जैसे इंदिरा गांधी का हुआ था, inaction, गांधी जी का हुआ था, मर्डर ऑफ अथॉरिटी। ओके, इमरजेंसी है। inaction, फैमिली लेवल पे सिकनेस आ गई, स्कूल लेवल पे ये आता है ना, रिसेशन आता है ना। रिसेशन पता है क्या सबको क्या होता है? यस माताजी। अचानक बहुत सारे जॉब्स जाते हैं, हजारों हजारों लोगों को नौकरी से निकाला जाता है प्राइवेट सेक्टर में, उसको रिसेशन कहते हैं।
हजारों हजारों लोगों को पिंक स्लिप दी जाती है। रिसेशन इमरजेंसी सिचुएशन होती है, किसी को नहीं पता होता कि नेक्स्ट डे सारी कंपनीज ऐसे निकालने वाली है, बट अचानक सबको निकाला जाता है। सो दीज आर कॉल्ड एज इमरजेंसी। इमरजेंसी वर्क आ जाता है। ठीक है, अब डिजायर्ड वर्क बताओ, डिजायर्ड वर्क में क्या आता है? अगर डिजायर्ड वर्क में बहुत सारे हैं। डिजायर्ड वर्क में क्या आता है? और ऑल फॉर रेगुलेटिव प्रोविजन। डिजायर्ड तो कुछ भी हो सकता है ना, मूवी जाने का मन करना, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, जंक फूड खाना है, चलो जंक लिख लेते हैं। मूवी, जंक, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग, ऑल टेम्पल फॉर जाने का मन करना, रेगुलेटिव टेम्पल जाने का मन करना भी डिजायर्ड वर्क में आ जाता है। डिजायर होता है करना, रीडिंग करना, चैंटिंग, राइटिंग। डांसिंग, और बताओ क्या Singing. है डिजायर्ड वर्क में, क्या क्या आ सिंगिंग सकता है? प्रैक्टिस, डिजायर्ड में क्या क्या आता है? सिंगिंग, हाँ वही जो सिंगिंग, हॉबीज, इसको इसमें डाल देते हैं, राइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग को हॉबी, इसमें रिक्रिएशन में डाल देते हैं। हॉबी, रिक्रिएशन सब कुछ इसमें आ गया, रिक्रिएशन। डिजायर्ड वर्क में रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आ गई। और बताओ, शाबाश, वांटिंग फेम, वेल्थ। और बताओ, दैट इज अ प्रोसेस ना, यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस, दैट कैन नॉट बी कम अंडर माता डिजायर। जी, हाँ, अननेसेसरी किसी भी कंट्री पे अटैक करना। डिजायर्ड वर्क पे तो इमरजेंसी वर्क में आएगा ना, वो रूटीन नहीं, इमरजेंसी है। डिजायर, हाँ, डिजायर टू इन्वेड, इन्वेजन, इन्वेजन इज अ डिजायर, शाबाश। want और क्या आता है डिजायर्ड वर्क में? beautiful life, हाँ सही बात है, वांटिंग ब्यूटीफुल लाइफ इज अ डिजायर। बट डिजायर्ड वर्क की बात चल रही है, वर्क, वर्क ऑन ग्राउंड, काम का, काम की बात चल रही है ऑन ग्राउंड। get माता जी, to किसी be an competition IS, के लिए ज्यादा मेहनत करना, क्या? किसी कंपटीशन को जीतने के लिए या फिर किसी को compete करने के लिए ज्यादा मेहनत हाँ, करना। डिजायर टू विन, डिजायर टू विन। तमोगुणी डिजायर्स स्लीपिंग, रात को पार्टी करना, ईटिंग इन नाइट, ये तमोगुणी डिजायर्स हो गए। रजोगुणी डिजायर्स क्या हो गए? डिजायर्ड वर्क, डिजायर्ड वर्क में क्या आ गया? वर्क, वर्क, डिजायर्ड वर्क, वर्किंग फॉर पावर, working for freedom, हाँ वो भी डिजायर्ड वर्क में आ गया। फ्रीडम, एनी काइंड ऑफ फ्रीडम, है ना? wanting, ओके, हाँ, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल में आ गया। सो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज 3 टाइप्स की होती है, प्रभुपाद कह रहे हैं, रूटीन वर्क, इमरजेंसी वर्क एंड डिजायर्ड वर्क। लिख लिया सबने? ऑलराइट, आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, वी विल स्टार्ट अगेन नेक्स्ट टाइम। तब तक आप थोड़ा सा इस श्लोक पे मेडिटेट, अगले हफ्ते तक ना आप ये श्लोक अच्छे से याद करना। कर्मण्यवादी का रस्ते, देखो हो सकता है कि आपको थियोरी याद ना रहे, लेकिन ये 4 लाइंस याद रखते रखते ना आप लाइफ में कोई माँ फलेषु कदाचन हो जाएगा। किसी के लिए माँ कर्म फले हेतुर्भुर अंडरलाइंड प्रिंसिपल हो जाएगा लाइफ का, किसी के लिए माँ ते संगोस्तु अकर्मणी हो जाएगा, किसी किसी के लिए कर्मण्यवादी का रस्ते। इन 4 लाइंस में से आपके दिल में कोई एक भी लाइन इतनी ज्यादा पियर्स करके बैठ गई ना, यू कैन नेवर गो रॉन्ग इन योर एंटायर लाइफ। सो ट्राई टू लर्न दिस श्लोका। उसमें से कोई एक भी लाइन रिपीटेडली आपके दिमाग में परमात्मा जागृत करते रहेंगे कंटिन्यूअसली। परमात्मा क्या करेंगे, एक एक लाइन, उसमें से कोई एक लाइन आपके दिल में ना घर करके बैठ जाएगी, और आपको भविष्य में बार बार याद आती रहेगी वो लाइन, और आपको गलत मार्ग पे जाने से रोकेगी। इसलिए ये 4 लाइंस को आप बहुत सीरियसली लेना, और पूरा हफ्ता हर रोज एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स इसको रिपीट करो, इस श्लोक को, एंड ट्राई टू अप्लाई इट इन डे टू डे लाइफ।
मम्मा ने काम दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते। मम्मा ने काम करने के बाद उसका फल नहीं दिया, मा फलेषु कदाचन। माँ फर कर्म फल हेतुर, काम करने के बाद भी डांट पड़ी, माँ कर्म फल हेतुर। माते संगोस्तु अकर्मणि, फिर काम ना करने का मन करना तो आपको याद आएगा, ओ आई एम गोइंग थ्रू माते संगोस्तु अकर्मणि। सो आपको सेल्फ डायग्नोसिस में हेल्प होगा और आपको सोल्यूशन भी इसी श्लोक में मिलेगा। और प्रॉब्लम पे आइडेंटिफिकेशन की जो पावर है आपके पास आएगी वो इसी श्लोक से आएगी। सो गो थ्रू दिस श्लोका वेरी सीरियसली, कीप रिसाइटिंग इट एज मेनी टाइम्स एंड ट्राई टू मेक योर लाइफ बेटर। ओके, श्री भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की, समस्त भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन की जय। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। श्रीदा, गुड नाइट। माता जी, हाँ जी।